जो आग दूसरों के घर जलाने निकले, कई बार वही आग अपने ही दामन को पकड़ लेती है। और आज पश्चिम एशिया में बन रहे हालात कुछ इसी कहावत की याद दिलाते हैं। क्या अमेरिका एक ऐसी चाल चलने जा रहा है जो उसे जीत नहीं बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी गलती की तरफ ले जा सकती है? क्या खाड़ी का शांत दिखता पानी किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। आज बात उस जगह की करेंगे जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, खार्ग आइलैंड। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी जंग अब 30वें दिन में पहुंच चुकी है। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है कि अगर अमेरिका इस आइलैंड पर हमला करता है तो क्या वो जीत पाएगा या फिर ये उसका नॉर्मंडी मोमेंट बन जाएगा। सबसे पहले समझिए कि खार्ग आइलैंड आखिर है क्या। ये कोई, आपको बता दें कि साधारण द्वीप नहीं है बल्कि ईरान की लाइफलाइन है। ईरान का करीब 90% तेल यहीं से दुनिया भर में जाता है। यानी अगर इस आइलैंड को नुकसान पहुंचता है तो ईरान की अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर घुटनों पर आ सकती है। लेकिन यहीं पर कहानी खतरनाक मोड़ ले लेती है, क्योंकि जिसे आप कमजोरी समझ रहे हैं वही उसकी सबसे मजबूत ढाल भी है। इतिहास हमें पहले ही चेतावनी दे चुका है। 6 जून 1944 का नॉर्मंडी लैंडिंग्स याद कीजिए, जब अमेरिका और उसके सहयोगियों ने सोचा था कि समुद्र के रास्ते हमला करके जीत आसान हो जाएगी। लेकिन जैसे ही सैनिक तट पर उतरे, ऊपर बैठे दुश्मनों ने गोलियों की बारिश कर दी। समुद्र खून से लाल हो गया। हजारों सैनिक किनारे तक पहुंचने से पहले ही मारे गए। जीत मिली, लेकिन इतनी भारी कीमत पर कि आज भी उसे ब्लड बाथ कहा जाता है। अब वही सवाल खार्ग आइलैंड को लेकर के खड़ा है कि क्या अमेरिका फिर वही गलती दोहराने जा रहा है, क्योंकि खार्ग आइलैंड की भौगोलिक स्थिति किसी किले से कम नहीं है। चारों तरफ समुद्र, अंदर पहाड़ियां और उन पहाड़ियों के भीतर छिपे बंकर। ईरान ने इसे सालों में एक डेथ ट्रैप बना दिया है। यहां सिर्फ आपको बता दें कि सेना नहीं बल्कि पूरी जियोग्राफी ही हथियार बन जाती है। अगर अमेरिकी मरीन्स यहां उतरते हैं तो उन्हें 3 मोर्चों पर एक साथ लड़ना होगा। समुद्र में जहां माइंस बिछी है, हवा में जहां ड्रोन और मिसाइलें तैयार हैं, और जमीन पर जहां इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के स्नाइपर्स और बंकर मौजूद हैं। यानी यह कोई सीधी लड़ाई नहीं है बल्कि एक ऐसा जाल है जिसमें दुश्मन को फंसा करके खत्म किया जाता है। अब जरा अमेरिका की तैयारी भी समझिए। एयरक्राफ्ट कैरियर्स, हजारों मरीन कमांडो और आधुनिक हथियार इस इलाके में पहुंच चुके हैं, जिनमें यूएसएस ट्रिपोली जैसे जहाज भी शामिल हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ ताकत से जंग जीती जा सकती है, क्योंकि ईरान की रणनीति साफ है, दुश्मन को किनारे तक आने दो और फिर चारों तरफ से घेर लो। खाड़ी की संकरी भौगोलिक स्थिति अमेरिकी जहाजों को सीमित कर देती है, जिससे वे आसान निशाना बन सकते हैं। यानी ताकत होने के बावजूद मैदान पूरी तरह से ईरान के पक्ष में झुका हुआ है। अब इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक पहलू भी समझिए कि अगर खार्ग आइलैंड पर हमला होता है तो इसका असर सिर्फ एक द्वीप तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान जवाब में खाड़ी देशों सऊदी अरब, यूएई, कतर की ऊर्जा व्यवस्था को निशाना बना सकता है। इसके साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की कोशिश हो सकती है, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। इसका मतलब साफ है कि तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, सप्लाई चेन टूट सकती है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। यानी यह जंग सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक संकट बन सकती है। तो ऐसे में अब सवाल है कि क्या यह हमला अमेरिका की रणनीतिक जीत होगा या आत्मघाती फैसला होगा। राजनीतिक नजरिए से अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिमम प्रेशर की नीति पर चल रहे हैं और यह कदम ताकत दिखाने का प्रयास माना जा रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स साफ कहते हैं कि ईरान पर जमीनी हमला करना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा है, क्योंकि यहाँ दुश्मन सामने नहीं दिखेगा। वो पहाड़ियों में छिपा होगा, ड्रोन में होगा, मिसाइल में होगा और हर दिशा से हमला करेगा। अब सवाल ये भी है कि अगर खार्ग आइलैंड गिरता है तो ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा, और जब किसी देश के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तब वे सबसे खतरनाक हो जाता है। ऐसे में यह जंग नियंत्रण से बाहर निकल सकती है, जहां हर जवाब पहले से ज्यादा घातक हो सकता है। अंत में बात सीधी है, खार्ग आइलैंड पर हमला सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं होगा बल्कि यह एक ऐसा दांव होगा जो पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है। इतिहास गवाह है कि पहाड़ियों और बंकरों में बैठे दुश्मन को हराना आसान नहीं होता। नॉर्मंडी की रेत ने खून देखा था और अब फारस की खाड़ी उसी इतिहास को दोहराने के कगार पर खड़ी दिख रही है। तो सवाल यही है कि क्या अमेरिका एक और वियतनाम, एक और नॉर्मंडी दोहराने जा रहा है या आखिरी वक्त पर यह जंग रुक जाएगी। आपकी क्या राय है? खार्ग आइलैंड पर हमला अमेरिका की सबसे बड़ी गलती साबित होगा या मास्टर स्ट्रोक? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।